बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के प्रोटोजोन्स के बारे में। ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं बेसिकली, प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। प्रेडेटर्स का मतलब होता है जो मार के खाते हैं, शिकार करके खाते हैं, ठीक है। और पैरासाइट्स का मतलब होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। अब देखो, ये अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रह रहे हैं, उसकी बॉडी से चिपके हुए हैं, वहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो इनको बोलते हैं क्या? एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। वहीं अगर ये बॉडी के अंदर रह रहे हैं और वहां से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे क्या? एंडोपैरासाइट्स। क्लियर? प्रोटोजोन्स को प्रिमिटिव रिलेटिव भी कहा गया है किसका? एनिमल्स का, ठीक है। अब बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, इनमें से एक टाइप पे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 3 टाइप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरिन वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर का मतलब भाई नदी वगैरह का पानी, ठीक है। मैरिन का मतलब जो समुद्र का पानी, और मोस्ट सॉलिड यानी जो नमी वाली मिट्टी होती है वहां पर भी अच्छे से ये ग्रो करते हैं। कौन? प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब प्रोटोजोन आपने सुना होगा, देखो जी छोटी छोटी क्लास शुरू हो जाता है कि अमीबा। तो अमीबा कैसे दिखता है? मस्त हेलियोलो टाइप का, ठीक है। तो इसके कौन होते हैं? सीडोपोडिया होते हैं। सीडोपोडिया का मतलब होता है, सीडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब हाथ पैर होता है। तो इसके हाथ पैर नहीं होते, लेकिन नकली हाथ पैर होते हैं, ठीक है। हाथ पैर की तरह ही काम करते हैं। ये दिख रहे, ये इसके नकली हाथ पैर सीडोपोडिया। इसी से क्या करता है? मूव करता है और इसी से ये शिकार करता है। यानी कि जो भी खाना है उसको कैप्चर करेगा, ठीक है, फिर बॉडी के अंदर जाएगा, मस्त, फिर डाइजेशन होगा। क्लियर? इतना समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरिन में भी रहते हैं, लेकिन जो मैरिन में वाटर में रहते हैं उनकी सरफेस पे क्या होता है? सिल्का सेल होता है। क्या होता है? सिल्का सेल होता है। क्लियर? जैसे कि एग्जांपल ले लो, कौन सा? एंटा अमीबा। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं किसकी? प्रोटोजोन्स की।